जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है सौरभ सिविल एकेडमी पे। तो आज हम यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं पत्र लेखन श्रृंखला। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पत्र लेखन श्रृंखला। ठीक है ना। और इस श्रृंखला में हम आपको सभी तरह के पत्रों के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो जैसे आपकी उत्तर प्रदेश की परीक्षा होती है, जिसमें आपकी यूपी पीसीएस हो गई। ठीक। आर ओ, ए आर ओ। ठीक। अच्छा, ये सारे टॉपिक पहले तो ये क्लियर करिए, ये टॉपिक मेंस परीक्षा का है। ये किसका है? मुख्य परीक्षा का। ये किसका है? मुख्य परीक्षा का टॉपिक है। किसका है? मुख्य परीक्षा। ठीक है ना। तो मुख्य परीक्षा में जो भी आपका पेपर होगा, तो इसमें आपका ये क्या है, पूछा जाता है टॉपिक। ठीक है ना। इसमें तो आर ओ, ए आर ओ का, बीईओ का, ठीक है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का, तो जितने भी परीक्षाएं होती हैं, इनमें जो जो पत्र पूछे जाते हैं वो सारे पत्र हम आपको कराएंगे। पहली बात। दूसरी चीज कि इसमें जो भी आपको, मतलब मैं पढ़ाऊंगा कैसे, पहली बात तो मैं आपको क्या करूंगा, पहले तो एक पत्र के बारे में बताऊंगा। ठीक। उसका पूरा आपको डिटेल्स दूंगा। ठीक है, परिभाषा, जैसे परिभाषा बताऊंगा। ठीक। उसकी विशेषताएं बताऊंगा। ठीक, विशेषता बताऊंगा। उसके बाद उस पत्र का क्या कहते हैं, एक प्रारूप बताऊंगा। ठीक, फॉर्मेट जिसको कहते हैं, ड्राफ्टिंग फॉर्मेट बताऊंगा आपको। उसके बाद आपको उसका एक उदाहरण दूंगा, एग्जाम्पल दूंगा। ठीक है। और ये जो सारा चीजें मैं आपको बताऊंगा, ये अकॉर्डिंग टू यूपी गवर्नमेंट, तो जो भी उत्तर प्रदेश शासन में जो आपका चलता है, उत्तर प्रदेश शासन में आपका जो भी पत्रावली चलती है, उन सारी पत्रावलियों के अनुसार ही मैं आपको ये कराने वाला हूँ। ठीक है ना। साथ ही साथ कुछ पत्रों में कभी कभार क्या अंतर पूछ लेता है, डिफरेंस पूछ लेता है, तो वो भी मैं आपको कराऊंगा। ठीक है। उसके बाद जब मैं आपको सभी पत्रों के बारे में बता दूंगा, सभी पत्रों के बारे में मैं आपको डिस्कस कर लूंगा, सभी पत्रों के डिस्कशन के बाद मैं आपको क्या करूंगा, पीवाईक्यू पत्र भी कराऊंगा। मतलब जो आपकी विभिन्न परीक्षाओं में, चाहे वो पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे वो आर ओ, ए आर ओ की परीक्षा हो, चाहे वो आपकी बीईओ की परीक्षा हो, ठीक है, जिसमें भी पत्र प्रश्न आए हैं पत्र रिलेटेड, वो सारे पत्र आपको क्या करूंगा, सॉल्व कराऊंगा। ठीक है। तो मैं आपसे दावे के साथ कहता हूं कि पत्र का टॉपिक आपका इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अभी आर ओ की वैकेंसी 2026 में आने वाली, रिसेंटली क्या नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। तो बच्चे सोचेंगे कि हम पत्रावली बाद में कर लें, पर ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। मेंस इंटीग्रेट लेके चलिए, चाहे वो पीसीएस के बच्चे हों, चाहे वो आर ओ, ए आर ओ के बच्चे हों। ठीक है। तो ये जो पत्र लेखन श्रृंखला है, ये इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं सारा चीज आपको फॉर्मेट वाइज बताऊंगा। ठीक है। जो मैं बताया, परिभाषा, विशेषता, प्रारूप, उदाहरण, अंतर, सब कुछ मैं आपको क्या दूंगा, यहाँ पे बताने वाला है। ठीक है ना। अच्छा, सेकेंड चीज, कितने तरह के पत्र मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो लिख देते हैं, पत्रों के प्रकार। पत्रों के प्रकार। ठीक है ना। पहली बात तो आप ध्यान रखिएगा, ये मेंस का टॉपिक है, पत्रों के प्रकार। ठीक। और जितना सरल तरीके से, जितना क्लैरिटी से मैं आपको बताऊंगा, उतना क्लैरिटी जल्दी आपको कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है ना। पत्रों के प्रकार में जैसे, या इसको पत्राचार भी बोलते हैं। ठीक है, पत्राचार है ना, पत्राचार है एक तरह का कम्युनिकेशन का माध्यम है पत्र। ठीक है। अच्छा, पहला हम इसमें जैसे करेंगे सरकारी पत्र। क्या करेंगे? सरकारी पत्र। सरकारी पत्र। ठीक। अच्छा, इसको हम क्या बोलते हैं? शासकीय पत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शासकीय पत्र। ठीक, ये करेंगे। दूसरा हम क्या करेंगे, देखिए, आर ओ, ए आर ओ, पीछे दोनों के लिए इंटीग्रेटेड बताऊंगा मैं इसमें। ठीक है ना। दूसरा हम पढ़ेंगे अशासकीय, अशासकीय पत्र। ठीक। या अर्ध सरकारी पत्र। अर्ध सरकारी पत्र। ठीक। अच्छा, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? कार्यालय आदेश। कार्यालय आदेश पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ेंगे ज्ञाप। ठीक, ज्ञाप पढ़ेंगे। इन देखिए सबके बारे में आपको डिटेल्स बताऊंगा, आप बिल्कुल नाम से परेशान मत होइए, ज्ञाप क्या होता है,
ठीक है, परिपत्र क्या होता है, सर्कुलर जिसको कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल मत परेशान होगा, सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा एक एक पत्र के बारे में। परिपत्र, ठीक। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, विज्ञप्ति। ठीक। उसके बाद सातवां हम पढ़ेंगे टिप्पणी, या टिप्पण कह दीजिए, टिप्पणी। अच्छा, और क्या पढ़ेंगे हम, प्रतिवेदन, इसको रिपोर्ट राइटिंग पढ़ते होंगे आप लोग इंग्लिश में, प्रतिवेदन। और हम क्या पढ़ेंगे, अनुस्मारक। ठीक है, तो इतने तरह के 9 तरह के हम पत्राचार को पढ़ेंगे। ठीक, सरकारी पत्र जिसको अशासकीय पत्र भी बोलते हैं, अशासकीय पत्र जिसको हम अर्ध सरकारी पत्र भी बोलते हैं, कार्यालय आदेश, ऑफिस ऑर्डर, ज्ञाप, परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पणी, प्रतिवेदन और अनुस्मारक, इन 9 तरह के पत्रों को हम पढ़ेंगे, जो आप इंटीग्रेटेड पढ़ेंगे। चाहे इसका प्रयोग आप क्या कहते हैं पीसीएस में करें या किसी भी परीक्षा में करें। ठीक है, और जो भी मैं फॉर्मेट बताऊंगा वो बिल्कुल ऑथेंटिक फॉर्मेट होगा, उस फॉर्मेट को आप कहीं भी पेश कर सकते हैं, किसी के सामने वो फॉर्मेट जरा सा भी गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब पत्र लेखन करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक, ठीक। अच्छा, पहली बात तो भाषा की शुद्धता पर। ठीक है, भाषा है, वर्तनी, इनकी शुद्धता पर ध्यान देना है आपको। ठीक। अच्छा, दूसरी चीज, आप जो कॉमा लगाएंगे, उसके बाद आप पूर्ण विराम लगाएंगे, इसका विशेष ध्यान देना है, विशेष ध्यान देना है। ठीक है, विशेष ध्यान देना है। ठीक है, तीसरी चीज, आप क्या है, अगर आपकी लिखावट सुंदर है तो ये फार बेटर है। लिखावट मतलब आपके जो अक्षर हैं कैसे बन रहे हैं, इस पे आपको खास ध्यान देना होगा। ठीक है, अक्षर क्या कैसी बनावट है, इस पे आपको क्या देना पड़ेगा। दूसरी क्या है, कम शब्द में बात रखना, कम शब्द में बात रखना। ठीक, कम शब्द में बात रखना, इन सब चीज़ों का आपको पत्र लेखन में विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और अगर इन सब चीज़ों का आप ध्यान दे लेते हैं तो आपको पत्र में सबसे अच्छे नंबर मिलेंगे। मतलब आप मतलब मैक्सिमम मार्क्स क्या कर सकते हैं, पत्र में क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले सरकारी पत्र की। ठीक है, जैसे हमने लिखा है ना पहला टॉपिक है सरकारी पत्र, तो हम शुरुआत करेंगे सरकारी पत्र से। ठीक है, या हेडिंग डाल दीजिए आप बड़ी सी, सरकारी, या इसको अब और क्या लिखते हैं, मैंने अभी आपको बताया था ना इसको और क्या लिखते हैं, और शासकीय पत्र। ठीक है ना, सरकारी अथवा अशासकीय पत्र। ठीक है, देखिए जितना मैं पढ़ाऊँ उतना ही आप पढ़िए, उससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है ना, परीक्षा निकालने में उतना काफ़ी रहेगा। तो परिभाषा लिखिए पहले इसकी। देखिए मैं चाहूँ तो मेरे पास पीडीएफ अवेलेबल है, मैं चाहूँ तो आपको पीडीएफ के माध्यम से भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितना आप नोट्स बनाएंगे ना, तो वो एक सारगर्भित नोट्स बनेगी, ऑथेंटिक, और मतलब क्या कहते हैं बढ़िया नोट्स बनेंगे। तो नोट्स बनाते हुए पढ़िए, अच्छा रहेगा। तो लिखिए सरकारी पत्र, सरकारी पत्र, फिर आप कॉमा दीजिए। देखिए जो जो जैसे जैसे मैं लिखवा रहा हूँ वैसे वैसे सेम लिखिएगा आप लोग। आलेखन, आलेखन मतलब लिखना, आलेखन का वह औपचारिक, औपचारिक मतलब फॉर्मल, अभी आपको परिभाषा एक्सप्लेन करूंगा। औपचारिक प्रारूप होता है, होता है, फिर कॉमा, जिसमें, जिसमें, ठीक है, एक पद से, पद से
दूसरे पद को दूसरे पद को किसी शासकीय शासकीय नीतियों शासकीय नीतियों कॉमा निर्णयों निर्णयों देखिए हमें यहाँ बिंदी भी लगा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, नीतियों कॉमा आदेशों, क्योंकि बहुवचन में है, आदेशों कॉमा निर्देशों निर्देशों अथवा सूचनाओं इत्यादि के सापेक्षिक पत्र व्यवहार किया जाता है। पत्र व्यवहार किया जाता है। ठीक, देखिए पीडीएफ से हो तो जल्दी जाएगा, आपको जल्दी हो जाएगा, आप प्रिंट निकाल लेंगे, लेकिन अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना तो कॉपी पेन तो उठाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या कह रही है कि सरकारी पत्र आलेखन का वह औपचारिक प्रारूप होता है। मतलब सरकारी पत्र क्या है, लिखने का एक फॉर्मल फॉर्मेट होता है। मतलब हम जब भी किसी से फॉर्मली बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप अपने प्रिंसिपल से बात करते हैं तो फॉर्मली बात करते हैं, अपने घर में अगर दीदी भैया से बात करते हैं, माता पिता से बात करते हैं तो वो औपचारिक बातचीत करते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें एक पद से दूसरे पद को, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये पत्र क्या है, एक पद से दूसरे पद को लिखा जाता है। मतलब कि यह जो पत्र है ये किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं उपयोग होता है। ये पत्र जब भी लिखा जाता है तो पद से पद को, जैसे मान लीजिए कि क्या कहते हैं, तहसीलदार है तो डीएम को लिखेगा, डीएम तहसीलदार को लिखेगा, मतलब पद से पद को जाएगा। ठीक, किसी भी व्यक्ति को नहीं जाएगा। क्यों जाएगा, किसी शासकीय नीतियों, मतलब कोई सरकार की पॉलिसी, सरकार ने कोई पॉलिसी लॉन्च की है, कोई नीति बनाई है सरकार ने, तो उसके लिए। ठीक, कोई सरकार का ऐसा निर्णय आया है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, अवगत कराना होगा। जैसे मान लीजिए परीक्षाओं के रिलेटेड कोई चेंजेस हुए हैं सरकार के, तो उससे रिलेटेड कोई भी निर्णय हो। ठीक है, कोई सरकार ने कोई आदेश जारी किया हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए उच्च अधिकारी अपने नीचे वाले अधिकारियों को आदेश जारी कर दे, ठीक है, कल से ड्यूटी टाइम ये रहेगा, ठीक है, कल से मतलब क्या कहते हैं कि इस पद में क्या क्या हुआ। ठीक है, अब जैसे क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि किसी का वेतन है, उसका वेतन रुका हो, उसको बढ़ाना हो, ठीक है, उसके लिए जारी किया जा सकता है। निर्देश हो, कोई भी इंस्ट्रक्शन देना हो, ठीक है, इंस्ट्रक्शन निर्देश वगैरह देने हो, या सूचनाओं, कोई सूचना पहुंचानी हो। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि चार चीजें आप ध्यान रखिएगा। क्या क्या चीजें कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कब कब जारी करेंगे, एक तो किसी क्या कहते हैं, शासकीय नीति के लिए, नीतियों के लिए। ठीक, किसके लिए, शासकीय नीतियों के लिए। ठीक, दूसरा क्या कह रहा है, निर्णयों के लिए। तीसरा क्या कह रहा है, आदेशों के लिए। चौथा कह रहा है कि निर्देशों के लिए। और सूचनाओं आदि के सापेक्षिक पत्र व्यवहार किया जाता है। और सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए ही क्या कहा जाता है, इस पत्र का यूज किया जाता है। और पद से पद को, मतलब जब भी ये सर्कुलेट होगा ये पद कर जाएगा, किसी एक पद से दूसरे पद को जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इसकी परिभाषा समझ में आ गई होगी। ठीक, चलिए, इस पत्र की विशेषताएं देखिए, जैसे क्लास में लोग पढ़ाते हैं वैसे मैं आपको बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, इसकी विशेषताएं कैसी होती हैं, विशेषताओं पे बात कर, विशेषताओं पे बात करते हैं। ठीक है, विशेषताओं पे बात करते हैं। तो पहला क्या हो गया, इसका उद्गम। उद्गम क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया, सदैव किससे होगा, शासकीय पद, सदैव किसी शासकीय पद से। मैंने आपको बताया पद से पद जाएगा तो शासकीय पद से जाएगा, शासकीय पद से। ठीक, नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसका गंतव्य क्या है, मतलब जो जब ये जाएगा पत्र कहीं ना कहीं पहुंचेगा भी, तो गंतव्य क्या होगा,
अन्य शासकीय पद को जाता है। मैंने बताया पद से पद को जाता है तो अन्य शासकीय पद को जाता है। अन्य शासकीय पद को जाता है, पद को जाता है, ठीक है, जाता है, ठीक है ना। आप एक चीज लिख भी सकते हैं, सदैव पद से पद को प्रेषित, ये भी लिख लीजिए आप, सदैव पद से पद को प्रेषित, ठीक, सदैव पद से पद को प्रेषित, ठीक है। थर्ड, इसकी क्या खास विशेषता हो सकती है, संचालन क्या होता है, संचालन क्या होता है, ये द्विआयामी होता है। अच्छा, द्विआयामी का क्या मतलब होता है, द्विआयामी का मतलब होता है कि अगर हम किसी को पत्र भेजेंगे तो उसका प्रत्युत्तर भी हमारे पास आएगा, ठीक है, उसका प्रत्युत्तर भी हमारे पास आएगा, वो भी हमको रिप्लाई देगा कि उसने क्या किया है, ठीक है। अच्छा, द्विआयामी होता है, अर्थात कनिष्ठ से वरिष्ठ, मतलब जो छोटा अधिकारी है या छोटा कर्मचारी है उससे बड़े कर्मचारी को कनिष्ठ से वरिष्ठ, ठीक है, अथवा और, या और वरिष्ठ से कनिष्ठ, वरिष्ठ से कनिष्ठ, ठीक। मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि अगर किसी बड़े अधिकारी को छोटे अधिकारी को भेजना हो या छोटे अधिकारी को अपने बड़े अधिकारी को, बॉस को भेजना हो, तो क्या है, ये भेज सकता है, ठीक है। द्विआयामी संचालन होता है, बिल्कुल याद रखिएगा, मतलब इसका रिप्लाई जो है जरूर आएगा, ठीक है। अच्छा, विषय वस्तु, मतलब इसमें क्या क्या मैटर रहेगा, हमने ऊपर बताया ही क्या क्या रहेगा आपको, ठीक है ना। विषय वस्तु क्या रहेगी इसकी, शासकीय कार्य से जुड़ी, शासकीय कार्य से जुड़ी सूचनाएं, ये शुद्धता पे हिंदी में बहुत बल देना है आपको, सूचनाएं, आदेश, निर्देश, निर्देश इत्यादि। मतलब हमने बताया ना कि विषय वस्तु इसकी क्या होगी, कोई भी विषय वस्तु हो, कोई शासकीय कार्य जुड़ी सूचनाएं होगी, आदेश होगा, निर्देश होगा। इसकी भाषा शैली क्या होती है, वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है, ये सटीक, ठीक, टू द पॉइंट बात कही जाएगी, सारगर्भित, ठीक है, सटीक, उसके बाद क्या हो गया, सारगर्भित, सटीक, सारगर्भित, रूढ़, औपचारिक, औपचारिक, और व अन्य पुरुष शैली, व अन्य पुरुष शैली, अन्य पुरुष शैली। अच्छा, मतलब क्या कह रहा है कि जो भी भाषा होगी टू द पॉइंट होगी, ठीक है, मतलब कि हम जो भी लिखेंगे बिल्कुल साफ साफ लिखेंगे। जैसे आपको ये कार्य कराने हेतु सूचित किया जाता है, ये लिखेंगे कि मतलब ऐसे समझिए इस बात को कि आपको कार्य कराने हेतु सूचित किया जाता है कि, ठीक है, हम बिल्कुल साफ बात कहेंगे। सारगर्भी मतलब कम शब्दों में कहेंगे, ये नहीं कि पूरा डिटेल लिख दें, वो लिख दें, वो बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है। औपचारिक व अन्य पुरुष शैली, ठीक है, औपचारिक मतलब फॉर्मल वे में लिखेंगे। अन्य पुरुष शैली का मतलब क्या होता है कि आप किसी थर्ड पर्सन को कहेंगे, किसको कहेंगे, थर्ड पर्सन, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन कहते हैं ना, तो उसको कहेंगे। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि तहसीलदार, तहसीलदार को सूचित किया जाता है, तहसीलदार को सूचित किया जाता है, ठीक। तो तहसीलदार एक तीसरा पर्सन हो गया कि नहीं हो गया। अब यही अगर मैं किसी कहूंगा कि किसी व्यक्ति को तो लिख लेना, अगर व्यक्ति को लिखते तो क्या होता, दूसरा पर्सन होता, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी अन्य पुरुष को लिख रहे हैं, मतलब किसी तहसीलदार को लिख रहे हैं, किसी पद को लिख रहे हैं, पद को प्रेषित कर रहे हैं, तो वो सीधे सीधे क्या हो जाएगा आपका, वो सीधे सीधे आपका क्या हो जाएगा, आपका थर्ड पर्सन हो जाएगा। ये चीज बड़ी ध्यान रखने वाली बात है, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये थर्ड पर्सन कैसे है, ठीक। थर्ड पर्सन इसीलिए है क्योंकि क्या कह रहा है कि हम चीजें क्या कर रहे हैं,
चीज़ों को हम अलग तरीके से डिपेंड कर रहे हैं, तीसरे पर्सन डिपेंड कर रहे हैं। हम किसी शासकी के बारे में बात कर रहे हैं, पद की बात कर रहे हैं, व्यक्ति को संदेश न जाके पूरे कार्यालय को संदेश जाता है, ठीक है ना। इसलिए क्या करते हैं कि हम ये इसको थर्ड पर्सन या अन्य पुरुष शैली में लिखते हैं, क्योंकि जैसे अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया, ठीक है ना। तो बोलेंगे भाई, जैसे मान लो कि हम आप बात कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा अधिकारी द्वारा ये पत्र स्वीकृत किया गया है, तो थर्ड पर्सन की बात की कि नहीं की है ना। इस वजह से ऐसा करा जा रहा है, ठीक है। चलिए, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा जोर और दिया है आपको। महत्व, महत्ता, ताप ऐसे डैश लगा के फिर वह ऐसे लिखना है महत्व, ध्यान दीजिएगा। महत्व ऐसे फिर से मैं लिखा व, इसका महत्व लिखते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे, महत्व। इसका महत्व क्या होता है इसका, ठीक है। इसका महत्व ये हो गया कि पत्रों द्वारा ही, पत्रों द्वारा ही शासन के विभिन्न विभिन्न विभागों, विभिन्न विभागों, विभागे लिख दिया देखिए मैंने ना, विभागों होगा विभागों तथा अधिकारियों के मध्य अधिकारियों के मध्य आपसी तालमेल बना रहता है, आपसी तालमेल बना रहता है। पत्रों के माध्यम से ही अधिकारियों के बीच आपसी तालमेल बना। अब जैसे क्या है कि पत्र लिख के ही हम अपनी बात किसी को पहुंचा रहे हैं, पत्र के माध्यम से ही हम कोई चीज को कह रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि इसके माध्यम से ही, ऐसे देखिए कौन किस पद पर है कोई जानता तो है नहीं, बहुत बड़ा विभाग हो, जब शासन स्तर पे आप काम करेंगे तो कई विभाग होते हैं, कई अधिकारी काम कर रहे हैं, तो हम कैसे जानेंगे किस अधिकारी को जा रहा है किसको नहीं जा रहा है, ठीक है। तो अधिकारी इस पत्र के माध्यम से जानते हैं वहां पे ये अधिकारी है, यहाँ पे ये अधिकारी काम कर रहा है, ठीक है। तो आपसी तालमेल बना रहता है, कार्य में गतिशीलता आती है। इस वजह से ही क्या कहते हैं, किसको कहते हैं कि शासन में पत्रों द्वारा ही अधिकारियों को तालमेल बना रहता है। चलिए, अब हम आपको बताते हैं सरकारी पत्र के प्रारूप के बारे में, ठीक है। यहाँ हेडिंग डाल दीजिए, सरकारी पत्र का प्रारूप। देखिए जैसे मैं आपको प्रारूप बताऊंगा वैसे वैसे देखिए, आपको इसकी पीडीएफ तो देखिए मिल जाएगी, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा ना कि आप थोड़ा इस पे अगर मेहनत करेंगे तो अच्छा ही रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। ये अच्छा ही रहेगा। देखिए लाइन खुद में कोई लाइन मिल जाए ठीक है, वरना मैं ऐसे लाइन किसी आपको बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए कोई नहीं, ऐसे चलते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको लिखना है पत्रांक संख्या। क्या लिखना है आपको, पत्रांक संख्या, ठीक। पत्रांक संख्या। इसके बाद आप नीचे आएंगे, ठीक। इसका देखेंगे प्रेषक, प्रेषक, प्रेषक मतलब भेजने वाला, ठीक। प्रेषक मतलब क्या होगा, भेजने वाला पत्र, ठीक। अच्छा, नाम, ठीक, जो भेजा उसका नाम, पदनाम। देखिए मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, देखिए प्रेषक लिखे कॉमा लगाए, नाम लिखे कॉमा लगाए, पदनाम लिखे कॉमा लगाए। प्रेषक के बाद यहाँ क्या है कि गैप छोड़ना। अच्छा, बहुत बच्चे ये क्या कहते हैं कि गलती ये करते हैं कि उनको ये चीज पता ही नहीं होती कि क्या कहते हैं कि नाम लिखना है, किसका नाम लिखना है, क्या कैसे नाम लिखना है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि चीज़ें डिटेल्स में ही पढ़िएगा, जहाँ जहाँ मैं कॉमा लगा रहा हूँ वहाँ वहाँ कॉमा लगाइएगा। जैसे पत्रांक संख्या कैसे लिखना है मैं बताऊंगा आपको, पत्रांक संख्या कैसे लिखनी है वो मैं पूरा डिटेल बताऊंगा आपको, ठीक है ना। पदनाम हो गया, ठीक है। प्रेषक नाम, पदनाम, पदनाम के बाद आप लिखेंगे यहाँ शासकीय पता,
शासकीय पता, शासकीय पता। शासकीय पता लिखने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, पूर्ण विराम लगाएंगे। क्या लगाएंगे यहाँ पे आप, जो भी बड़ा सा पता आप लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप पूर्ण विराम लगा दीजिए। ठीक, फिर यहाँ पे आप आ जाइए, यहाँ पे लिखिए सेवा में, फिर यहाँ पे बिंदु दीजिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, फिर यहाँ कॉमा लगाइए। ठीक, इसके बाद यहाँ पद नाम लिखना है आपको। यहाँ पे अपना नाम लिखा था, लेकिन यहाँ पे केवल आप क्या लिखेंगे, पद नाम, जो उनकी पोस्ट होगी, कॉमा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पत्रांक संख्या कोई कॉमा नहीं, नाम पर कॉमा, पदनाम पे कॉमा, शासकीय पता पूर्ण विराम, सेवा में कॉमा, पदनाम पूर्ण विराम, सॉरी कॉमा, शासकीय पता, भाई जिसको भेजे उसका भी शासन को पता होगा ना, ऑफिस एड्रेस। खत्म, इतना लिख लिया आपने। इसकी मैं जो उदाहरण बताऊंगा ना, अभी आपको तो पूरा समझाऊंगा, उसमें परेशान बिल्कुल मत होइएगा। अनुभाग, सेक्शन। अनुभाग मतलब क्या, जिस सेक्शन में आप, जैसे मान लीजिए आपका क्या कहते हैं, अकाउंट सेक्शन हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है, जो भी आपका सेक्शन हो उस अनुभाग के बारे में लिखेंगे। ठीक है, तो अनुभाग मतलब अनुभाग हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहीं पे आप क्या लिखेंगे, दिनांक। दिनांक पे बिंदी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दिनांक। ठीक है, यहाँ पे कॉमा नहीं है, ये भी ध्यान दीजिएगा। इसके बाद करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे दिनांक, फिर लिखेंगे स्थान, जिस स्थान से पत्र निर्गत हो रहा है, मतलब अर्थात जारी हो रहा है, करें, फिर फुल स्टॉप लगा दिया, तो पूर्ण विराम लगा दिया। ठीक है, तो ध्यान दीजिए जो चीज़ मैंने बताई अभी, देखिए, पत्रांक संख्या कोई कॉमा नहीं, प्रेषक कॉमा, फिर नाम कॉमा, पदनाम कॉमा, शासकीय पता पूर्ण विराम, सेवा में कॉमा, फिर आगे बढ़ के देखिए जो मैं गैप दे रहा हूँ उस गैप का ध्यान दीजिएगा, पदनाम कॉमा, शासकीय पता पूर्ण अनुभाग, जिस सेक्शन में व्यक्ति काम कर रहा है, दिनांक और स्थान। ठीक, चलिए आगे चलें। महोदय, महोदय लिखेंगे यहाँ पे आप, महोदय लिखने के बाद आप, नहीं सॉरी, इसके पहले विषय लिखेंगे आप। ठीक, उसके पहले क्या लिखेंगे, विषय। ठीक, विषय जिसके संबंध में पत्र जारी हो रहा था, हो रहा है विषय। ठीक, तो विषय लिखना भी अति आवश्यक है। विषय लिख के पूर्ण विराम, ध्यान दीजिएगा, विषय लिखने के बाद क्या है, पूर्ण, यहाँ पे ऐसे डैश दीजिए, फिर पूर्ण विराम। इसके बाद लिखेंगे महोदय। देखिए इसे और देखिए, मैं ये जो चीजें लिख रहा हूँ ना, बिल्कुल सीरियस लिख रहा हूँ। देखिए, प्रेषक, प्रेषक के जस्ट नीचे सेवा में, सेवा में अनुभाग, अनुभाग के जस्ट नीचे विषय। ठीक है, इसे एकदम छोटी छोटी बातें बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या लिखेंगे, महोदय, महोदय। अच्छा, महोदय हो चाहे महोदय हो, आप महोदय ही लिखेंगे। ठीक है ना, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ क्या लिखेंगे, मुझे, ये देखिए लिखेंगे ही लिखेंगे, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि, मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि, फिर आप अपनी बात रखेंगे। फिर देखिए, फिर यहाँ से आ जाइए ऐसे। ठीक, पूरी बात ऐसे, फिर कॉमा लगा दीजिए। अब मान लीजिए कि आपको कुछ और बातें लिखनी हो, फिर आप क्या करेंगे, इसी के जस्ट नीचे दूसरा नंबर लिखेंगे। देखिए, पहला नंबर नहीं लिखे हम, लेकिन दूसरा नंबर जरूर लिखेंगे। ठीक है, और इसको पहला नहीं लिखेंगे, ये भी जानेंगे। हम पहला नंबर नहीं लिखे, दूसरा नंबर लिखेंगे, और पहला भी नहीं लिखेंगे, दूसरा ही लिखेंगे। यहाँ भी लिखे पहला, लेकिन यहाँ दूसरा लिखे, और यहाँ पहला भी नहीं। ध्यान दीजिएगा, दूसरे से चालू करेंगे, पहला नंबर नहीं होगा। ठीक, जो भी मैटर होगा आप लिखेंगे इसमें। ठीक, फिर पूर्ण विराम। देखिए, पूर्ण विराम लगा रहे हैं बातें खत्म करने के बाद हम। ठीक है, देखिए ध्यान, जहाँ पूर्ण विराम हो, बिल्कुल, मैं पीडीएफ जो भेजूंगा उसमें भी आपको मिलेगा वैसे। ठीक है, उसके बाद कोई अगर आप संलग्नक कर रहे हो, तो कोई अटैचमेंट भेज रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे संलग्नक। ध्यान दीजिएगा, संलग्नक, संलग्नक। ठीक है। ठीक, जो भी हो अटैच किए हो फाइल वगैरह, यहाँ पूर्ण विराम, यहाँ पूर्ण विराम। इसके बाद यहाँ आप लिखेंगे भवदीय, भवदीय। ठीक, हौदी के बाद प्रारूप है, तो यहाँ पे आप हस्ताक्षर लिखेंगे। ठीक, यहाँ पे क्या है, हस्ताक्षर लिखेंगे। ठीक, और अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं, तो यहाँ आप हस्ताक्षर ऐसे सिग्नेचर कर दीजिएगा बस। तो कुछ भी ऐसे प्रतीकात्मक रूप में कर दीजिए, अपना नाम वगैरह आप नहीं लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है ना।
ठीक है ना, तो हस्ताक्षर हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं, नाम हो गया, जिस व्यक्ति ने प्रेषित किया है नाम हो गया। नाम के बाद पदनाम हो गया, पदनाम। पदनाम के लिखने के बाद यहाँ पे आप फुल स्टॉप लगा दें, ध्यान दीजिएगा। भौदी पे नहीं है, हस्ताक्षर पे नहीं है, नाम पर नहीं है, पदनाम पे पूर्ण विराम है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा अच्छे से। संलग्न पे 1 2 पे वो है, संलग्न के ठीक सामने, ठीक उसी रेखी में भौदी, इसके रेखी में हस्ताक्षर, इस दूसरे वाले के समय सामने नाम, और इसके रेखा में पदनाम, ध्यान दीजिएगा। अब कोई प्रतिलिपि वगैरह, मान लीजिए कहते हैं BC CC, ठीक है, तो वैसे ही प्रतिलिपि यहाँ से लिखेंगे आप, प्रतिलिपि। जैसे मान लीजिए आप क्या कहते हैं, किसी अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी वो चीज चली जाए, तो उसको प्रतिलिपि कहते हैं। ठीक है, उनके सूचना हेतु, मतलब उनके संज्ञान में चली जाए चीजें, नॉलेज में। प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ, लिखा नहीं है, सूचनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, प्रेषित। अब देखिए, प्रेषित लिखने के बाद यहाँ डैश लगाएंगे, डैश लगाने के बाद यहाँ लिखेंगे 1 नंबर, जो भी जिसको आप भेज रहे हैं। ठीक, दूसरा नंबर लिखेंगे, इनको आप भेज रहे हैं। ठीक, अच्छा, इसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे इसी की जैसे आज्ञा से, आज्ञा से के बाद हस्ताक्षर, हस्ताक्षर के बाद आप लिखेंगे नाम, नाम के बाद लिखेंगे पदनाम। ठीक, तो ये आपका पूरा सरकारी पत्र का क्या हो गया, फॉर्मेट हो गया। ये क्या हो गया, सरकारी पत्र का फॉर्मेट हो गया, मतलब प्रारूप हो गया। इसको सरकारी पत्र कहते हैं या शासकीय पत्र कहते हैं। ठीक है, पत्रांक संख्या की बात करते हैं। देखिए, पत्रांक संख्या क्या होती है कि जैसे मान लीजिए कि आपने कोई पत्र लिखा, आप इस पत्र को लिख रहे हैं, सपोज मान लीजिए कि 10 जून को पत्र लिख रहे हैं आप, तो यहाँ लिखेंगे 10, लिखेंगे ऑब्लिक 6 जून, लिख दिया ऑब्लिक। ध्यान दीजिएगा, पत्रांक संख्या 10 जून को लिखे, 10 जून हो गया। अब 10 जून की तारीख में आपने कई पत्र लिखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, मान लीजिए पहला पत्र लिख रहे हैं, तो यहाँ का डाल देंगे। ठीक, वर्ष कौन सा चल रहा है, वित्तीय वर्ष, तो डाल देंगे, मान लीजिए चल रहा है, समय क्या चल रहा है, जून चल रहा है, तो मान लीजिए 25 26। समझे नहीं समझे? हाँ, ऐसे इसी की पत्रांक संख्या लिखते हैं, ऐसे ही पत्रांक संख्या लिखना है आपको। ठीक, जैसे आज क्या 1 तारीख है, तो 1 जून। ठीक, पहला पत्र, दूसरा पत्र, मान लीजिए पहला लिख रहे हैं, तो का, कब का है, ये क्या है, 26 27 2026 27, ऐसे लिखेंगे आप पत्रांक संख्या। उम्मीद करते हैं पत्रांक संख्या समझ गए होंगे। अच्छा, ठीक, इसको हाईलाइट कर देना, ताकि मान लीजिए अगर आप इसको देखें तो और आपको। ठीक है, चलिए। उसके बाद प्रेषक जो पत्र भेजेगा, जो अधिकारी पत्र भेजेगा, उसका नाम, उसका पदनाम, तो किस पोस्ट में है, IS है, SDM है, उसका पता, किस विभाग से, मतलब विभागीय पता क्या है जिसको भेज रहे हैं, उसका उसका पदनाम, उसका शासकीय पता। ठीक है, इसको टिक नहीं करता, मान लीजिए आपको नोट करना होगा। ठीक है ना, सेवा में उसका पदनाम, उसका शासकीय पता, उसके अनुभाग। देखिए, कॉमा का जरूर ध्यान दीजिएगा, कॉमा का विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, उसके अनुभाग, जिस सेक्शन में है आप, ठीक है, प्रशासनिक सेक्शन में है, आप क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र में है। ठीक है, आपका अनुभाग क्या कहते हैं, चिकित्सा अनुभाग है। ठीक है, दिनांक, स्थान, फुल स्टॉप, ध्यान दीजिएगा। विषय, जिस विषय में आप लिख रहे हैं, समस्या है जिस विषय में, महोदय, कॉमा, मुझे ये कहने निर्देश हुआ, ये लिखना है, फिर यहाँ पे कॉमा लगाना है आपको, फिर जो अपनी बातें लिख के पूर्ण विराम लगाना है, फिर यहाँ पहला नंबर नहीं डालना है, और दूसरा नंबर से ही शुरुआत होगी। यहाँ तो पहला आप लिख चुके, दूसरा नंबर यहाँ डालेंगे, इसके बाद अपनी पूरी बात लिखेंगे यहाँ पे। उसके जो अटैचमेंट हो, जैसे मान लीजिए कोई आपको कोई पत्र भेजना हो, ठीक है, तो उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करना हो, तो यहाँ संलग्न 1 2 जितने संलग्न हो आप लगा दीजिए, पूर्ण विराम लगाएंगे। उसके यहाँ भवधी लिखेंगे, हस्ताक्षर करेंगे, मैंने आपको बताया ना हस्ताक्षर का तरीका क्या रहेगा आपका, है ना, मैंने बताया ना आपको, ऐसे सिग्नेचर हस्ताक्षर कर देने हैं। फिर अपना नाम लिखेंगे, फिर पदनाम लिखेंगे। ठीक है ना, उसके बाद प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ में आवश्यक कार्रवाई है, जिसके आप संज्ञान में लाना चाहते हैं, उसका नाम लिखेंगे।
पहला दूसरा करके आप पूर्णविराम, फिर आज्ञा से हस्ताक्षर नाम पदनाम। तो ये आपका पूरा क्या हो गया, ये आपका पूरा सरकारी पत्र का क्या हो गया, एक पूरा का पूरा ये प्रारूप हो गया। एक उदाहरण हम लेते हैं, चलिए ठीक है, शासकीय पत्र का उदाहरण लेते हैं। हम पर डे कोशिश करेंगे एक एक पत्र प्रतिदिन खत्म किए जाएं, ताकि पत्र श्रृंखला खत्म हो जाए। फिर उसके बाद प्री मेंस चलता रहेगा, मेंस में अलग पढ़ाता रहूंगा, हिंदी का प्री अलग पढ़ाता रहूंगा, ताकि दोनों टॉपिक आपके चलते रहे। चलिए एक उदाहरण लेते हैं सरकारी पत्र का, ठीक है ठीक है। सरकारी शासकीय पत्र का एक उदाहरण, ठीक है। चलिए देखिए, पत्रांक संख्या जैसे मैंने आपको बताई ना, 10 जून का 26-27, ठीक है। 26-27 वित्तीय वर्ष हो गया आपका, 10 जून क्या हो गई, तारीख हो गया। प्रेषक, भेजने वाला, कॉमा, हाँ परीक्षा में आपको आबासा लिखना है, आबासा, ठीक। फिर ये आयुक्त है, राजस्व परिषद में है, उत्तर प्रदेश शासकीय पता, ठीक। लगा दिया आपने, पूर्ण विराम लगा दिया आपने। फिर चीजें ध्यान दीजिएगा, देखिए चीजें एकदम ध्यान दीजिए। देखिए मैं सही ले ले रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत में हाईलाइटर ले ले रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, ठीक, पत्रांक संख्या होगी जैसे मैंने आपको बताया था। प्रेषक, कॉमा, कॉमा ध्यान दीजिएगा, आबासा नाम लिखेंगे आप, आबासा, फिर कॉमा लगाएंगे। आयुक्त राजस्व परिषद, इनके आपने पद लिख दिया, देखिए नाम पदनाम और शासकीय पता, पूर्ण विराम। सेवा में, कॉमा, कॉमा का ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपने क्या लिखा, सचिव, इनके पद क्या है, सचिव है, मैंने बताया था, इनका नाम नहीं लिखना। उत्तर सचिवालय लखनऊ, ठीक। अच्छा, इनका अनुभाग क्या है, देखिए राजस्व अनुभाग से। किस अनुभाग से, राजस्व अनुभाग से। दिनांक कौन सा है, 10 जून 2026 लखनऊ, ठीक है। विषय क्या है, नायब तहसीलदार के पद का वेतनमान उच्चीकृत किए जाने के संबंध में, पूर्ण विराम। देखिए ये जो मैं आपको क्या कहते हैं एग्जाम्पल वाला पत्र करा रहा हूँ, उदाहरण वाला, इसको आप चाहे तो बिल्कुल एक पत्र आप हमेशा तैयार रखिए अपने पास। तुम चाहे इसको याद करके रखिए, चाहे जैसे एक पत्र बिल्कुल तैयार रखिए, ताकि अगर कभी कभी क्या बोलता है कि प्रारूप तैयार करिए, या कभी कभी बोलता है कि सरकारी पत्र को समझाते हुए उसका एक उदाहरण प्रस्तुत करिए, तो आपको एक पत्र याद होना चाहिए, ठीक। महोदय लिखिए आप, कॉमा। देखिए, मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि, देखिए यहाँ मैंने कॉमन लगाया, आप ध्यान दीजिएगा, कॉमन लगा, कहने का निर्देश हुआ है कि, ठीक, लगा लिए कि शासनादेश संख्या इतने इतने 9/8 का 2025 के अवलोकनार्थ शासन द्वारा नायब तहसीलदार का ग्रेड पे ₹4200 से उच्चीकृत कर 4800 का निर्णय लिया गया है। देखिए तो सटीक बात है, ठीक है। बिल्कुल हम किसी के बारे में ही बात कर रहे हैं, थर्ड पुरुष लग रहा है, थर्ड पर्सन लग रहा है कि नहीं? ठीक है ना, तो थर्ड पुरुष, ठीक है, तृतीय पुरुष, ठीक है। उक्त, अब देखिए दूसरा नंबर लिखना है, पहला नंबर लिखे नहीं, दूसरा पत्र लिखना है। उक्त आदेश दिनांक 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा। अंतर नायब तहसीलदार पद पर पदस्थ सभी कर्मचारियों की एरिया की राशि का ब्यौरा अविलंब उपलब्ध कराएं, जिससे बढ़े हुए वेतन मानना शीघ्रता से हो सके। देखिए लिखा ना, फिर पूर्ण विराम, ठीक है। उसके बाद आप संलग्नक, देखिए संलग्नक जो अटैचमेंट किया है, साधनादेश पद संख्या इतना, और यहाँ पे देखिए पूर्ण विराम लगाइए, ठीक। मैं पीडीएफ में कट करके आपको भेजूंगा, परेशान मत होइएगा, ठीक है ना, पीडीएफ में कट करके भेजूंगा। पूरा नाम लगा दिए, उसके बाद भवदी लिखे और सिग्नेचर कर, ऐसे ही आप करिएगा। देखिए कोई भी व्यक्ति इसमें नाम नहीं लिखेगा, लिखिएगा ना तो नंबर कट जाएंगे इससे, ठीक है। भवदी आवासा आयुक्त, देखिए ब्रैकेट में है, इसका भी ध्यान दीजिएगा। और इनकी डेजिग्नेशन क्या है, आयुक्त, ये राजस्व परिषद के उत्तर प्रदेश के, ठीक है ना। इनके द्वारा पत्र जारी किया जा रहा है, ठीक। और प्रतिलिपि निम्न को आलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, ठीक है ना। अब किसी को भेजना होगा तो यहाँ पे आप भेज सकते हैं, एक लिख के, दो लिख के, उसके बाद यहाँ पे आज्ञा से, यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिए आप, और काका का लिख दीजिए अनुभाग अधिकारी। अनुभाग अधिकारी पत्र लिख के जारी कौन कर रहा है, अनुभाग अधिकारी किसके लिए जारी कर रहा है, वो कौन है, आपका ये आयुक्त है। भाई किसके आदेश से जारी हो रहा है, तो आयुक्त के आदेश से। और पत्र लिख के रिलीज कौन कर रहा है, ये रिलीज कर रहा है अनुभाग अधिकारी, सेक्शन ऑफिसर जिसको कहते हैं, ठीक है। तो हमने ये क्या पढ़ा यहाँ पर, क्या कहते हैं सरकारी पत्र पूरा पढ़ा यहाँ पे। सरकारी पत्र क्या होता है, इसे लिखते कैसे हैं, क्या क्या प्रारूप होता है, क्या क्या फॉर्मेट होता है, हमने बिल्कुल डिटेल्स में इसको किया है। मतलब कि इतना डिटेल कि आपका एक एग्जाम्पल तैयार हो गया। इसी तरह अब हम अगला पत्र करेंगे, अशासकीय पत्र करेंगे, इसको क्या कहते हैं, इसको अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। अब ये करेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, सौरभ सिविल एकेडमी से, सौरभ सिविल एकेडमी से, ठीक है, जुड़ सकते हैं। इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर सकते हैं। कमेंट अपने बताइएगा कैसा लगा आपको, क्योंकि मैंने जो बताया बिल्कुल ऑथेंटिक बताया है और क्लासरूम की तरह बताया है। यहाँ की खासियत हमारे क्लास की है कि मैं क्लासरूम की तरह पढ़ाता हूँ, आपको पीडीएफ लेकर नहीं पढ़ा देता हूँ बस,
मैं क्लासरूम की तरह पूरा समझाता हूँ, कराता हूँ, ठीक है, वैसे कराता हूँ। ठीक है, तो हम नेक्स्ट मिलते हैं पत्र लेखन श्रृंखला की अगली श्रृंखला में अशासकीय पत्र से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।